3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकली थी। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज मौसम बहुत सुहाना है। मेरा दिल कर रहा है ऐसे मौसम में कोई अलग चीज खाएं। अलग चीज? क्या मतलब? जैसे मीठी दूध और चावल की खीर। ना दूध है और ना ही चावल, तो फिर हम दूध और चावल की खीर कैसे बनाएंगे? चिड़िया चिड़िया, तुम हंडिया साफ करो, आग जलाओ और मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कालू कौवा खाली बाल्टी उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जा जा अंदर जा, किसान की पत्नी कमरे में जाएगी तो फिर ही मेरा दाव लगेगा। किसान की पत्नी किसी काम से कमरे में जाती है तो कालू कौवा तुरंत उड़ता है और किसान के रखे हुए दूध में से जाकर बाल्टी भर लेता है। किसान की पत्नी पीछे भागती है लेकिन दुष्ट कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, गंदा कौवा, मेरा सारा दूध खराब करके चला गया। दोबारा आया तो डंडे से मारूंगी मैं उसे। कौवा दूध ले जाता है और रानो चिड़िया को दे देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया, अब मैं चावल लेकर आता हूँ और तुम शक्कर ले आना, फिर मजे मजे से खाएंगे मीठी खीर। कौवे भैया, मेरे पास शक्कर तो है, आप चावल ले आओ, तब तक मैं दूध को उबाल देती हूँ। कौवा किसान के खेत में जाता है। किसान अपना काम कर रहा था। किसान की धान की फसल तैयार थी। कौवा छुप कर बैठ जाता है और जैसे ही किसान थोड़ी दूर जाता है, कालू कौवा उड़ता है और किसान की चावल की फसल से चावल के सिट्टे तोड़कर भाग जाता है। हट हट चोर, चोर कौवे, चोरी करना हमेशा तेरा काम है। कौवा वो चावल लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाता है। सारी चीजें पूरी हो गई थी। चिड़िया चावल की मीठी दूध वाली खीर बनाना शुरू करती है। चिड़िया चिड़िया, मैं नदी से पानी पियाऊं और अपनी चोंच धोआऊं, तब तक तुम खीर बना लो। कौवा नदी पर चला जाता है और चिड़िया खीर बनाकर पानी में ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम होने से पहले पहले कौवा आ जाता है। चिड़िया कुछ प्लेटों में खीर डालती है। कौवे भैया, ये क्या हुआ? इस खीर का स्वाद बहुत बुरा है। चिड़िया, तुमने सारा दूध और चावल खराब कर दिए। तुम्हें खीर बनाना ही नहीं आती। अगर पहले बताया होता तो मैं किसी और से खीर बनवा लेता। इसका स्वाद तो नीम के पत्तों जैसा है। कौवे भैया, मैंने खीर अच्छे से बनाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम दूध और चावल किसी के चोरी करके लाए हो। यही वजह है कि हमारी खीर का स्वाद नहीं बन पाया। चिड़िया की बात सुनकर कौवा नजरें झुका लेता है। हाँ, दूध किसान की पत्नी के घर से और चावल किसान के खेत से चोरी किए थे। तो फिर इसमें मुझे क्यों दोष दे रहे हो? चोरी का स्वाद ऐसा ही होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवे को साथ लेती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दे। हाँ चिड़िया, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है, इसने कल मेरा सारा दूध खराब कर दिया। इसे कहो दोबारा मेरे घर में ना आए। चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा सा दूध लेती है और फिर किसान के पास खेत में जाती है। किसान जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम चावल के कुछ दाने नीचे से इकट्ठे कर ले। चिड़िया, तुम जितने चाहो चावल ले सकती हो, लेकिन ये कौवा बहुत बुरा है। कल ये मेरी फसल से चावल चोरी करके ले गया था। ऐसे कहते हुए किसान चिड़िया को चावल दे देता है। देखो कौवे भैया, दूध भी मिल गया और चावल भी। फर्क इतना है कि तुमने यही चीजें चोरी की और मैंने मांगकर इजाजत से ली। अब देखना हमारी खीर का स्वाद कैसा होगा। चिड़िया फिर से काम शुरू करती है। चिड़िया दूध को उबाल देती है, चावल डालती है और शक्कर मिलाकर खीर को ठंडा कर लेती है। इस बार तो खीर की खुशबू ही अलग थी। कौवे भैया, अब ये खीर खाकर बताओ कि स्वाद कैसा है। कौवा खीर खाता है। चिड़िया, सच कहा, ये खीर बहुत स्वादिष्ट है। हाँ कौवे भैया, चोरी की कमाई और ईमानदारी की कमाई में यही फर्क होता है कि चोरी की कमाई कितनी भी कर लो पेट नहीं भरता, लेकिन मेहनत की थोड़ी कमाई में ही बरकत बढ़ जाती है। फिर उस दिन से कौवा समझ जाता है और कभी चोरी ना करने का वादा करता है और हमेशा मेहनत से कमाई कर। गोरी, अभी तक हमारे पेड़ के आम कच्चे ही हैं। ना जाने कब ये आम पकेंगे और कब हम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाएंगे।
कालू जी, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ हम ये कच्चे आम तोड़कर ही बाजार ले जाते हैं, कोई ना कोई पागल पक्षी तो खरीद ही लेगा ये कच्चे आम। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। कवि और कवि, ऐसा मत करना, अभी आम कच्चे हैं, इन्हें मत तोड़ो, ये आम बहुत खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है, जो मन में आएगा हम करेंगे। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? तू जाकर अपने पेड़ के आम देख, कहीं तोता या फिर बुलबुल ना खा जाए तुम्हारे पेड़ के आम। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मैं तो अपने पेड़ के आम फिर ही तोड़ूंगी जब मेरे पेड़ के आम अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। कवि और कौवा अपने पेड़ से कच्चे आम ही तोड़कर मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे आम। पागल कवि, ये आम तो अभी कच्चे हैं, ये कौन खाएगा? ये आम खट्टे और बेस्वाद होंगे। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं खा कर देखूंगा, अगर मीठे हुए तो फिर ही मैं आम लूंगा। ना ना, पैसे दो, आम लो और घर जाकर खा कर देखो। मगर मिट्ठू बिना आम लिए ही वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि शाम तक बैठी रहती है, मगर वहाँ कोई भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे मीठे आम। गोरी शाम तक आवाज लगा लगा कर थक जाती है और फिर शाम के एक चील वहाँ आती है। कवि, ये आम खाने के तो नहीं है। हाँ, मगर मुझे आम का अचार बनाना है। अगर 100 रुपए में सारे आम देती हो तो मैं ले जाती हूँ। चीलती, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा लो, 200 में ले लो। ना भी, मैं तो चली, मैं तो 100 ही दूंगी। अगर ये चील भी चली गई तो कल फिर मुझे सुबह से शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगानी होगी। गोरी ऐसे सोचती है और चील से कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ 100। गौरी 100 में ही वो सारे आम दे देती है। क्या कहा गौरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तुम मेरे साथ बाजार जाते तो पता चलता, कोई भी वो कच्चे आम लेने को तैयार ना था। वो तो अच्छा हुआ उस चील ने अचार के लिए आम लेने थे, बिक गए, वरना नदी में बहाने पड़ते मुझे वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के आम अच्छी तरह पक जाते हैं। अब मेरे आम पक गए हैं, आज मैं ये आम तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर मंडी ले जाती है और चिड़िया के आम कुछ ही देर में बिक जाते हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम कितने में बिके हैं? गौरी, मेरे आम पके हुए थे और मीठे भी, इसलिए मेरे आम पूरे 500 में बिके हैं। 500 का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गौरी कालू को बताती है, कालू, चिड़िया के आम पूरे 500 में बिके हैं। गौरी, अब हम अपनी अंगूर की बेल से जो अंगूर तोड़ेंगे वो चिड़िया से महंगे दामों बेचकर हिसाब बराबर कर लेंगे। लालची कौवे कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू जी, अभी तक अंगूर कच्चे के कच्चे हैं, आखिर कब ये अंगूर पकेंगे? चिड़िया, जिसका खेत साथ ही था, वो अपनी अंगूर की बेल को पानी दे रही थी। वो गोरी कौवी की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे, अभी अपनी अंगूर की बेल को पानी दो, अभी अंगूर पकने में कुछ दिन बाकी हैं, कहीं आमों की तरह अंगूर भी कच्चे ही न तोड़ लेना। कौवा और कौवी हर दिन आकर अपनी बेल को देखते, अंगूर कच्चे थे। कौवा और कौवी बेल को पानी भी न देते और वहाँ बेल के साथ टेक लगाकर सो जाते। चिड़िया मेहनत से अपने अंगूरों की बेल को पानी देती थी, इसलिए चिड़िया की अंगूरों की बेल पर लगे हुए अंगूर पककर सुनहरी हो जाते हैं। मेरे अंगूर तो गए पक, इसलिए आज मैं अपनी बेल से अंगूर तोड़ लेती हूँ। चिड़िया अंगूर तोड़कर बैलगाड़ी पर लादती है और ले जाती है। कौवा और कौवी देख रहे थे। गौरी, चिड़िया के अंगूर तो पक भी गए और हमारे अभी तक कच्चे क्यों हैं? मुझे मालूम हो गया है कालू जी, हमने बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए अब ये अंगूर कभी नहीं पकेंगे। तभी कौवा उछलता है, आइडिया आइडिया गौरी, हम ऐसा करते हैं, अंगूरों पर सुनहरी रंग करके बाजार ले जाते हैं, पक्षी समझेंगे कि हमारे अंगूर भी पके हुए हैं और अंगूर बिक जाएंगे। कालू जी, तो फिर तुम जल्दी से सुनहरी रंग लेकर आओ और मैं बेल से अंगूर तोड़कर घर ले जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कालू, कुंडी लगा लो और खिड़की भी बंद कर दो। फिर कालू कौवा अपने कच्चे अंगूरों पर
सुनहरी रंग करने लगता है। कालू कालू जी, ये अंगूर तो चिड़िया के अंगूरों से भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें भी चिड़िया की तरह मुनाफा होगा। कौवा और कौवी सुनहरी रंग करने के बाद अंगूर बाजार ले जाते हैं। कौवे और कौवी, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, तुम देखना, हमारे अंगूर तुमसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे। अंगूर अंगूर, मीठे मीठे स्वादिष्ट अंगूर। माही चील वहाँ आती है। क्या बात है, अंगूर तो सोने की तरह सुनहरी हैं, अच्छे से पके हैं। चाची चील, जो एक बार हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फल की खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये अंगूर कच्चे हैं, तुम ये अंगूर न लेना। मिट्ठू, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चलो चलो, भागे यहाँ से। बड़ा आया। तोते रुको, मैं एक अंगूर खा कर देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच्चे हो। मैं फल की खुशबू से फल पहचान लेता हूँ। फल पका हुआ है या कच्चा। गोरी भाग, ये तोते का बच्चा मरवा देगा आज। भाग गोरी। छी, ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। 2 नंबर कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, वो भी मुझे, माही चील को। कौवा तो पहले ही वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी माही चील के काबू आ जाती है। माही चील मार मार कर गोरी को उल्लू बना देती है। चाची चील माफ कर दो, चाची चील माफ कर दो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। चील गोरी को छोड़ दे। चिड़िया, मुझे 2 दाने उधार दे दो। चल भाग यहाँ से, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तू हमेशा दूसरों से चीजें मांग मांग कर खाता है। तोते, मैं भूखा हूँ, मुझे एक अमरूद दे दो। क्यों जी, मैं ये अमरूद नदी की दूसरी तरफ से लाया हूँ। मैं ये अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ, तुम्हें क्यों दे दूँ? भूखा और चालाक कौवा रोता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर, ये दाने तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, मगर मैं ये किसी को दूंगा नहीं, मांगना ना मुझसे, ये मेरे हैं, मैं ही खाऊंगा। कौवा जान जाता है कि अब कोई भी उसका विश्वास करने वाला नहीं। वो थक हार कर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ों पर गुफा के अंदर एक बूढ़ा उल्लू तपस्या में मसरूफ था। कौवा उस उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू बाबा, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। पहले सबको उल्लू बनाकर मैं भोजन मांग लिया करता था, मगर अब कोई मेरी बातों में नहीं आता, सब मुझे भगा देते हैं। सब बनेंगे, अब वो सब उल्लू बनेंगे। तुम ये मंत्र याद करो, काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। जिस पक्षी पर भी तुम ये मंत्र पढ़ोगे, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर बन जाएगा। कौवा बहुत खुश होता है और मंत्र याद करता हुआ वापस जंगल की तरफ चला जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवा जा रहा था कि सामने पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। कौवा सोचता है, पहले इस तोते के पास जाता हूँ और इस पर अपना मंत्र पढ़कर इसे अपना नौकर बनाता हूँ। कौवा मिट्ठू के पास जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवे का ये कहना था कि तोता इधर उधर देखने लगता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मुझे कोई काम बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं? जल्दी जाओ और कबूतर के घोंसले से दोनों अंडे उठाकर तोड़ दो और उसका दाना उठाकर मेरे लिए ले आओ। जैसे आपका आदेश मेरे मालिक। तोता जाता है। कबूतर नदी से पानी पीने गया हुआ था। तोता कबूतर के दोनों अंडे उठाकर नीचे फेंक देता है। उधर से कबूतर भी आ जाता है। गंदे तोते, बुरे तोते, तुमने मेरे अंडे तोड़ दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कबूतर तोते को मारने लगता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। कबूतर तोते को लहूलुहान कर देता है। मालिक, मैंने उसके अंडे तो तोड़ दिए, मगर जब दाना उठाने लगा तो वो आ गया और उसने मुझे मारा। चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उसे देख लेता हूँ। कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर घने जंगल में बैठा हुआ था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कबूतर एक पल के लिए इधर उधर देखता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप हमेशा मुझे अपना नौकर बना कर रखना। बताइए, मैं आपके लिए क्या करूँ?
चिड़िया के घोंसले में जाओ और जितना भी दाना या फल मिले वो उठा कर ले आओ। कबूतर जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, ये दाना ये फल मेरे मालिक कालू कौवे के लिए है। तुम सीधे से ये दाना और फल मुझे दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुझे। ये कबूतर को क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया कबूतर? ठीक है कबूतर, मुझे मत मारना। ये लो, ये एक दाना और एक फल तुम अपने मालिक कालू कौवे के लिए ले जाओ। कबूतर वो दाना और फल ले जाता है। चिड़िया सियानी थी, वो जानती थी कि ये जरूर कौवे की कोई चाल है, इसलिए चिड़िया कबूतर के पीछे पीछे जाती है। मालिक, ये रहा दाना और फल, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरे नौकर, जल्दी जाओ और मिठू तोते की चोंच तोड़ दो। हाय, मैं मर गई, इस कौवे ने तो सबको अपना नौकर बनाया हुआ है। चिड़िया भागती है और जल्दी जल्दी से तोते से जाकर कहती है, तोते तोते, तुम्हारी माँ तुम्हें दूसरे जंगल बुला रही है। नहीं चिड़िया, मैं अपने मालिक से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकता। अगर कबूतर आ गया तो वो इसकी चोंच तोड़ देगा। तोते, कौवा है ना तुम्हारा मालिक, मैं उससे पूछ कर आई हूँ, तुम चले जाओ। फिर तोता चला जाता है। चिड़िया फिर से कौवे का पीछा करती है। कौवा बैठा बुलबुल पर अपना मंत्र पढ़ रहा था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। मालिक, मेरे मालिक, मैं अभी आपके लिए मीठे फलों का रस लेकर आती हूँ। तो ये बात है, ये कौवा ऐसे सबको अपना नौकर बना रहा है। दूसरे दिन कौवा सोया हुआ था। चिड़िया सुबह सुबह कौवे के पास जाती है। कौवे, मुझे भी अपना नौकर बना लो, मैं भी तुम्हारी नौकर बनना चाहती हूँ। कौवा उठ जाता है। सब बनेंगे, अब सब मेरे नौकर बनेंगे। काली बिल्ली काला कौवा। कौवे, काला नहीं, सफेद कौवा। कौवे को मंत्र भूल जाता है और वो चिड़िया के कहने पर गलत मंत्र पढ़ देता है। काली बिल्ली सफेद कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, और मैं बन गया तेरा नौकर। कौवे का ये कहना था कि वो चिड़िया का नौकर बन जाता है और फिर उसी समय सब पक्षी ठीक हो जाते हैं, मगर कौवा हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया का नौकर बन गया था। चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए दाना ला। मैं अभी गया मालकिन। चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए पानी ला। मैं अभी गया, अभी आया। ऐसे कौवा चिड़िया के सारे काम